पाकिस्तान अब भी ईरान अमेरिका माहिदे की कोशिशें कर रहा है। दुआ गो है जल्द खिते में पायदार अमन कायम हो। वजीर आजम का अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुखलिस साजिश के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। दुआ है दोस्ती मजीद मजबूत हो। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। अमेरिकी सदर ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप के किरदार के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर को अमन का सफीर करार दे दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सबसे मजबूत पुल 10 लाख पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं। 80 बड़ी अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीत ली। 158 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरे वनडे सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान ने 29 और मां सदाकत ने 27 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 18 रन के साथ नॉट आउट रहे। अरफात मिन्हास ने 9 और मोहम्मद गाजी ने 8 रन स्कोर किए। जो एनएफ में पंजाब के हकूक का सौदा करने के लिए तैयार है, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी भेज देंगे। एनएफसी में सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ था, वो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का गिज़र में जलसे आम से खिताब। कहा, हक के मिल्कियत के कानून पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी को अक्सरियत चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन को सिंध तर्ज पर घर बनाकर देंगे। पाकिस्तान के अवाम का आगा खान फैमिली के 7 नस्लों पर मुहित दरीना ताल्लुक है। गुज़श्ता इंतखाबात में हमारी 9 नशिस्तें छीनी गई। आइंदा इंतखाबात में कोई ताकत पीपल्स पार्टी का इंतखाबी हक और मैंडेट नहीं छीन सकेगी। 7 जून को तीरों की बारिश होगी। थर में सस्ती बिजली पैदा करके के इलेक्ट्रिक को देते हैं। जीबी वाले जब कराची आते हैं तो वो के इलेक्ट्रिक को गालियां देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब आवाम की माली मुआवनत जारी रखेंगे। सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी वसाइल की तकसीम पर राजी नहीं होती तो बजट का बनना मुश्किल है। 18वीं तरमीम के बेनिफिशरी विफाक और 4 सूबे थे। मुशर्रिफ वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मुत्तफिक ना होना हमें अपनी तजवीज़ पर बात करने से नहीं रोक सकता। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को वसाइल मिले, वो इसके मुताबिक इख्तियारात भी ले लें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल वेलफेयर स्कीम है। ऐसी स्कीमों को सूबे बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। बिलावल गिलगित के अवाम से कहना चाहते थे, नून लीग को वोट ना दें, वो आपको बेच देंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान यही कुछ कहा जाता है। तहरीक इंसाफ की आइसोलेशन खत्म ना की गई तो सिस्टम बाहर से होने का फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन न करने देने पर प्री पोल धांधली है। जो अपने हल्के हार गए वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वोट मांगने आए हैं। खुददार लोग इनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर दें। इनके 4 साल की कारकर्दगी यह है कि पीटीआई को रोका ताकि इलेक्शन जीत जाए। अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। विफाकी बजट से काबला कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। 8 जून को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तलब किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला, सूबाई वज़राए खजाना और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे, जबकि विफाकी और सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी मुतवक्के है। वजीर आजम की हिदायत पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिसके बाद विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब से बढ़ाकर 1326 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। इजलास में मजमूई तौर पर 4715 अरब रुपए के तरक्याती बजट, वसाइल की तकसीम और आइंदा माली साल की मौशी तरजीहात का जायजा लिया जाएगा, जबकि इन फैसलों को विफाकी बजट की समत के तयन में अहम किरदार अदा कहा जा रहा है। सूबों के लिए मजमूई तौर पर 3138 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात पर इजाफी खर्चा। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी अखराजात की मद में 69 करोड़ 29 लाख रुपए तलब कर लिए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी को समरी इरसाल मुजवजा फंड्स मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी, नकलो हरकत और दीगर इंतजामी अमूर के लिए इस्तेमाल किए गए। समरी की मंजूरी से मुतालिक खत्मी फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों के जारी रखने पर जोर, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी नुमाइंदगार ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने करारदाद पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, डेमोक्रेट्स मुकम्मल तौर पर दुश्मनी पर उतर आए, वो मुल्क की मुफाद पर सियासत को तरजीह दे रहे हैं। ओपोजिशन मुझे एक और बड़ी कामयाबी मिलने के बजाय मुल्क को नाकाम देखना ज्यादा पसंद करती है। कोई भी मुहब्बे वतन अमेरिका के खिलाफ ऐसा गैर जिम्मेदाराना इकदाम कैसे उठा सकता है? मेरे खिलाफ वोट देने वाले 4 रिपब्लिकन अरकान सस्ती शोहरत के भूखे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के करीब है। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मस खुल जाएगी। लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम लिखा, दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका, अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका से राब्ता मुनक़ता नहीं हुए, हालिया मुसव्वरे का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। इन अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जहां से अमेरिका को हमले की इजाजत दी जाती है। किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देते रहेंगे। जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल ना हो सके वो मुस्तकबिल में भी हासिल नहीं हो सकेंगे। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्विलेंस वीडियो जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। पासदारान इनकलाब की कुवैती हवाई अड्डों पर हमले की तरदीद। कहा, हवाई अड्डे पर तबाही अमरीकी दिफाई निजाम पैट्रियाट में खराबी के बायस हुई। सेंटकॉम का कहना है, अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने दानिस्ता मनसूबाबंदी के तहत और बिला जवाज ड्रोन के जरिए हवाई अड्डे को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए थे। महाजरीन नशिस्तों के मामले पर हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। कानूनी राय तलब जराये के मुताबिक महाजरीन नशिस्तों के खात्मे बरकरार रखने या अलामती नुमाइंदगी जैसे मुख्तलिफ आइनी ऑप्शन पर कानूनी तशरीह तलब की गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। महाजरीन की नुमाइंदगी एक तारीखी और आइनी हकीकत है। इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाया जाने के लिए जरूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, एक्शन कमेटी वाले जिस तरफ जा रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है। एक्शन कमेटी बताए कहाँ आना है, मैं खुद चलकर आऊँगा और उनका मुकदमा लड़ूंगा। हमारे लिए सिर्फ रियासत को बचाना मतलूब है। सियासी हिमायत हासिल करना मुश्किल नहीं, आइनी तरीके इख्तियार करना जरूरी है। हसास सूरत हाल में तंसीबात की हिफाजत के लिए बंदोबस्त करेंगे। कमी देखी जाती है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा का 4,758 अरब रुपए का मकरूज, कबायली अजला को तहार NFC का हिस्सा नहीं मिला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, IMF रिपोर्ट में 5,300 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तरक्की और तालीम का हक मिलना चाहिए। NHAC NOC ना मिलने के बायस मंसूबे मुतासिर हैं। सूबाई बजट बानी PTI से मुशावरत के बाद पेश करना चाहते हैं। 50 अरब रुपए के नए तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू होंगे। मोदी सरकार के शर से खिलाड़ी भी गैर महफूज। IPL में भारत गैर खिलाड़ी के पैसे खा गया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आधा मुआवजा अदा। मिचेल सेंटर्स ने भांडा फोड़ दिया। कहा, मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ भारतीय रुपए रोक लिए। IPL कवानीन के मुताबिक लीग के दौरान अगर कोई खिलाड़ी जख्मी होता है तो उसको ऑक्शन के वक्त दस्तखत शुदा रकम मिलती है।